किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट स्टडी में। आज मैं के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। मैंने इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल में ही आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है एक्सिम बैंक। तो एक्सिम का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो आयात निर्यात बैंक ऑफ इंडिया भारत में प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान है, जिसे कि 1982 में निर्यात आयात बैंक अधिनियम कहा जाता है। और इसका जो मुख्य काम होता है, उसका काम होता है ये भारत के विदेशी व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान की राष्ट्रपति के तौर पे दूसरी बार किसने शपथ ली? तो इसका सही जवाब है त्साई इंग वेन। तो त्साई इंग वेन ने 20 मई को ताइवान के राष्ट्रपति पद पे दोबारा शपथ ली है और ताइवान का आधारिक नाम जो है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 24 मई। तो इस दिवस को उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए किसी निर्धारित शर्त को मान के किसी समझौते पे हस्ताक्षर करते हैं। तो पहले इस दिवस को एम्पायर डे कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस बना दिया गया है और इसका नाम बदला है हेरोल्ड मैकमिलियन ने। तो राष्ट्रमंडल दिवस 2020 की थीम है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। तो मई महीने के और भी जो महत्वपूर्ण दिवस हैं जिसके बारे में पहले बताया गया है, तो आप इसे ध्यान से देखिए और इसे याद कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, चीनी कंपनी टिकटॉक ने नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है केविन मेयर को। तो सीईओ के अलावा जो केविन है वो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी वाइट डांस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पे संभालेंगे और 1 जून से ये अपना पद संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। तो जो ओपन स्काई संधि है वो 1 जनवरी 2002 में लागू हुई थी, जिसके कि 34 सदस्य होते हैं और यह व्यवस्था सदस्य देशों के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए और संघर्ष को टालने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो जो ओपन स्काई संधि 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो अमेरिका के बारे में भी कुछ जानते हैं कि अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसकी करेंसी अमेरिकी डॉलर है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके संसद का नाम कांग्रेस है और मिसौरी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किसने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है? तो इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जो है वो हमारे देश के वित्त मंत्री भी हैं और इनका उद्देश्य जो है इसमें जो उपकरण है स्थानीय, उसके विनिर्माण को और ज़्यादा बढ़ाना और जो कम गुणवत्ता वाले जो चीनी उपकरण हैं उसके आयात को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही निम्न में से किसने व्हाट्सएप पे आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के लिए लगभग
2300 रोगियों का निःशुल्क उपचार प्राप्त करने के लिए यह बनाया है। यह आयुष्मान भारत जो है वो स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया है और इसका काम जो है वो 24/7 होता है, जहाँ की अपनी समस्याओं का समाधान किया जाता है और अपने नज़दीकी अस्पताल के बारे में भी जानकारी दी जाती है। और इसमें ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने व्हाट्सएप पे आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही नुवोको विस्टा कॉर्प लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से किसके अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट ने पिनगा एडमोनेसिस जो अभी विलुप्त माना जाने लगा था, जिसका नाम जो एरेका पाम जैसा दिखता है उससे संबंधित है और वैज्ञानिकों ने इसे गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजाति कहा है और जिसे आप फोटो पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के हिस्से स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रॉन्स नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है? तो इसका सही जवाब है जापान। तो जापान ने अपने उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के हिस्से स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रॉन्स नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इकाई है जो कि बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और यह टोक्यो के फुचू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित बघेल की मई 2020 में निधन हो गए हैं और वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है अभिनय से। तो अभिनय से ये संबंधित है और जो सलमान खान की जो रेडी मूवी थी उसमें अमर चौधरी का किरदार निभाने के लिए ये मशहूर अभिनेता मोहित बघेल है और इसका निधन हो गया है अभी। जो मोहित बघेल हैं वो फिल्म 21 तोप की सलामी और गली गली चोर है में भी काम किया है और इसकी उम्र अभी केवल 26 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शोधकर्ताओं की एक टीम ने फेस मास्क का कप के आकार की डिज़ाइन विकसित की है जो बोलते समय मुंह के सामने पर्याप्त स्थान बनाने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। तो बेंगलोर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने फेस मास्क के कप के आकार का एक डिज़ाइन विकसित किया है जो बोलते समय मुंह के सामने पर्याप्त जगह बनाने में मदद करता है और इसे बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में इसके लिए एक हस्ताक्षरित कर दिया गया है इसके उत्पादन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने कितने रुपए की टर्नओवर वाली और केवल B2B लेन देन में शामिल होने वाली कंपनियों को भीम UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने की आवश्यकता को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है 50 करोड़। तो वित्त मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली जो कंपनियां हैं उन्हें छूट दी है और केवल B2B लेन देन में ही शामिल होने वाली कंपनियां हैं ये, और इन कंपनियों को केवल रुपए या फिर भीम UPI जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करने को इनको स्पेशल छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खनिज कानून संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन चाहता है? इसका सही जवाब है 1 और 3 दोनों में। तो खान और खनिज अधिनियम 1957 है और खान और खनिज अधिनियम 1951। तो लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 में यह पारित कर दिया है और खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विनर्स और पारित करने वाले स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब है TS तिरुमूर्ति। तो TS तिरुमूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो इसका सही जवाब है नाओमी ओसाका। तो जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका विश्व की सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है। उन्होंने पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। तो जैसे आपसे वीडियो के शुरुआत में बोला गया था कि आपके अंत में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछे गए कल के सवाल में पहला है, हाल में ही चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पे 80% का टैरिफ लगा दिया है? जिसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्वेश्चन था, हाल में ही किसने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? इसका सही जवाब है फेसबुक। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।